Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, from today, we are starting the syllabus of internal assignment B1. Our subject is computer. This time, I will teach you computer. Today, I will explain you lesson 6, and the topic of the lesson is using Excel as database. So, let's get started. A database is a collection of information related to a particular subject, such as maintaining addresses and phone numbers, a list of library books, keeping studies records pertaining to academic and co-curricular achievements, कीपिंग एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा. सो डाटाबेस जो होता है वो आपका एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, मीन्स जहाँ पर आप इकट्ठा कर सकते हैं जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी एक विषय से संबंधित हो सकती है, जो हो सकता है सच एज मेंटेनिंग एड्रेसेस, किसी का एड्रेस आपको मेंटेन करके रखना है, फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, लाइब्रेरी की बुक्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है, एकेडमिक एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स हो सकते हैं, है ना, जो आपकी एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनीज में उनकी इंफॉर्मेशन हो सकती है. सो इन सभी को जो ये इंफॉर्मेशन है, दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट थ्रू डाटाबेस. सो डाटाबेस क्या है? आपका एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है. इट हेल्प्स द यूजर टू ऑर्गेनाइज, रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट डाटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट. सो ये क्या करता है? ये एक यूज़र को मदद करता है. यूज़र मीन्स जो भी इस पर वर्क कर रहा है उसको मदद करता है. जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो उसे ऑर्गेनाइज कर सकता है. रिट्रीव मीन्स पुनः प्राप्त कर सकता है अगर डिलीट हो रही है. एंड एडिट अपने अनुसार उसमें जो भी है वो चेंजेस कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट. जैसे नेक्स्ट इज डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स. डाटाबेस किसको कंसिस्ट करता है? फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स को. इन सिंपल टर्म्स, रिकॉर्ड्स रेफर टू रोज. रिकॉर्ड्स किसको रेफर करता है? रोज को रेफर करता है. एंड फील्ड रेफर्स टू कॉलम इन एक्सेल. याद रखिएगा, एक्सेल में जो आपका रिकॉर्ड होता है दैट मीन्स रोज एंड फील्ड मीन होता है आपका कॉलम. सो व्हाट इज फील्ड? अ कॉलम within a column within a database that contains only one type of data is called field. एक कॉलम जो होता है डाटाबेस के अंदर, जिसके अंदर आप एक ही प्रकार का डाटा कंसिस्ट होता है, कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल मेक एनी कॉलम, सो दैट मीन्स यू विल मेक द कॉलम ऑफ रोल नंबर सेपरेटली, नेम सेपरेटली, एड्रेस सेपरेटली. ओके, सो दैट मीन्स इफ यू हैव मेड अ कॉलम ऑफ रोल नंबर, सो दैट मीन्स वो एक ही टाइप का आपका डाटा कंसिस्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट आता है आपका रिकॉर्ड. अ रो इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. सो जो रोज होती हैं वो आपकी डाटाबेस में रिकॉर्ड कहलाती हैं. रोज दैट मीन्स इन दैट टाइप जो होते हैं आपके. सो विच कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन. जो आपका रो होगा वो आपका वन पर्सन का इंफॉर्मेशन जो है वो कंसिस्ट करेगा. You can see in figure 6.1 also, that is column, that means roll number. If I am talking about this one section, that is row. So that means 101 roll number पर अंजू की ही इंफॉर्मेशन है, मीन्स एक ही व्यक्ति की जो इंफॉर्मेशन होगी वही आपके रिकॉर्ड के अंदर मीन्स रो के अंदर कंसिस्ट होगी. or one object. For example, in the given figure, like I have already told you, roll number, name, English, Hindi, maths, total percentage of one student forms a record. Means आप अगर एक व्यक्ति का पूरा information देखेंगे, that form a record, वो एक record form करेगा. Next आता है field name. As I have already explained you that field means column. So it is a column label for the field in a database. Database में जो भी आपकी field होती है, means जो column होता है उसको जो भी लेबल दिया जाता है. हेयर द लेबल इज रोल नंबर, इन B1 द लेबल इज नेम, सो दैट इज कॉल्ड फील्ड नेम. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द फील्ड नेम अपीयर इन वन रो. जितने भी आपके फील्ड नेम होते हैं वो एक ही रो में अपीयर करते हैं. मीन्स आप जब कभी भी कॉलम्स बनाते हैं, सो जितने भी आपके लेबल्स होंगे, जो टैग होते हैं, वो एक ही रो में दिखाई देते हैं. एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल, परसेंटेज आर द फील्ड नेम्स इन द गिवन डाटाबेस. सो फिगर 6.1 के थ्रू आपको क्लियर हो गया है दैट फील्ड मीन्स कॉलम एंड रिकॉर्ड मीन्स रो. फील्ड आपका क्या करता है? कॉलम में आपकी एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन कंसिस्ट होती है, एक ही प्रकार का डाटा होता है. एंड जो आपका रिकॉर्ड होता है, जो आपका रो होता है, वो एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को शो करता है. फील्ड नेम आपका कॉलम का टैग होता है विच इज डिफरेंट ऑफ एवरी कॉलम. नेक्स्ट आता है आपका यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डाटा. किस तरीके से डाटा को एंटर करने के लिए फॉर्म का यूज किया जाता है. सो व्हाट इज अ फॉर्म? अ फॉर्म इज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एंटर और डिस्प्ले अ कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड.
सो जो फॉर्म होता है वो एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स होता है जो आपको बहुत ईजी वे प्रोवाइड करता है। अपना डाटा आप एंटर कर सकते हैं और एक कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन मींस कंप्लीट जो रिकॉर्ड है उसके थ्रू आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शो कर सकते हैं। इट हैज़ टेक्स्ट बॉक्सेस टू एंटर डाटा इन फील्ड्स, इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं डाटा को एंटर करने के लिए फील्ड्स में, एंड कमांड बटन्स टू मैनिपुलेट द डाटा, और कमांड बटन्स भी होते हैं कि आप डाटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। मैनिपुलेट मीन्स उसमें चेंजेस कर सकें, हेर फेर कर सकें। नेक्स्ट इज बिफोर एडिंग द रिकॉर्ड इन द फॉर्म में रिकॉर्ड ऐड करने से पहले द वर्कशीट मस्ट हैव फील्ड नेम्स, वर्कशीट में सबसे पहले फील्ड नेम होना चाहिए, मीन्स कॉलम का नेम होना चाहिए एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम, हर कॉलम के टॉप पर उनका नेम होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजेस दीज फील्ड नेम्स टू एंटर रिकॉर्ड्स इन अ फॉर्म, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो इन्हीं फील्ड नेम्स मीन्स जो आपके कॉलम के नेम्स हैं इनका यूज़ करता है एक फॉर्म में टू एंटर रिकॉर्ड्स इन अ फॉर्म, मीन्स रो को एंटर करने के लिए इन्हीं लेबल्स का यूज़ करता है। जो फील्ड नेम आप देंगे उसी के थ्रू आपकी एक पूरी रो बनकर आ जाएगी। अ फॉर्म हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, अब जो आपका फॉर्म होता है उसके क्या क्या फीचर होते हैं। इट डिस्प्लेस वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, एक टाइम पर एक रिकॉर्ड दिखाता है। इट कैन बी यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, इसके द्वारा आप न्यू रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। एंड चेंज द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, जो ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड दिए गए हैं उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। एनी रिकॉर्ड कैन बी डिलीटेड, कोई भी रिकॉर्ड डिलीट किया जा सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू व्यू द रिकॉर्ड विच मैचेस द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, इसके द्वारा ये हेल्प करता है कि आपको कोई भी ऐसा रिकॉर्ड किसी भी एक पर्सन की, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मींस रिकॉर्ड दिखा सकता है, पूरा रो दिखा सकता है जो भी इसी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया आपने मेंशन किया है। मान लीजिए इफ़ यू हैव टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट रोल नंबर 101, सो इफ़ यू विल एंटर रोल नंबर 101, सो आपने एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दे दिया, सो वो आपको 101 की पूरी इंफॉर्मेशन शो करके दिखा देगा। नेक्स्ट इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 फॉर्म्स ऑप्शन इज हिडन, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है उसमें जो आपका फॉर्म्स का ऑप्शन होता है वो हिडन रहता है। सो आपको क्या करना है, टू फाइंड फॉर्म्स क्लिक ऑन द फाइल टैब, सबसे पहले आपको फाइल टैब पर जाना है, फाइल टैब के बाद आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपका एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स निकल कर आएगा, वहां से आपको क्विक एक्सेस टूल बार को सिलेक्ट करना है एंड जो कि लेफ्ट पेन में आपकी दी गई होगी, आप फिगर 6.2 में देख सकते हैं इन योर बुक। देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ चूज कमांड फ्रॉम, और वहां से आपको एक एरो मिलेगा चूज कमांड फ्रॉम में, देखिएगा कमांड्स नॉट इन द रिबन ऑप्शन में जाना है, वहां से क्या करना है, सिलेक्ट फॉर्म ऑप्शन, वहां से आपको फॉर्म ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिस्प्लेड लिस्ट यूजिंग स्क्रॉल बार, एक लिस्ट प्रॉपर दिखाई देगी, स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वहां से आपको फॉर्म का ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन, वहां से आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक ओके कर देंगे तो यू विल फाइंड द फॉर्म बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, मीन्स आपको मेनली जो फॉर्म का आपका ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा, वो मिलेगा आपको क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट आता है आपका एडिंग न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म, ऑलरेडी यू आर हैविंग अ रिकॉर्ड मीन्स अ रो, आप उसमें ऐड करना चाहते हैं। सो हाउ विल यू ऐड, यूजिंग द डाटा फॉर्म वी कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, डाटा फॉर्म के थ्रू, फॉर्म ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया, उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। एंड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू एंटर न्यू रिकॉर्ड्स, किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द सेल A2 सेल होगा आपका, सेल के जो नेम्स दिए गए होते हैं वहां पर आपको क्लिक करना है, वहां से आपको फॉर्म बटन सिलेक्ट करना है क्विक एक्सेस टूल बार से, वहां आपको शीट 1 डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। जब आप क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे आपको शीट 1 डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा। इट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इन योर डाटाबेस, इसमें आपके जो भी पहला स्टूडेंट है, मीन्स आपके डाटाबेस का जो फर्स्ट स्टूडेंट है या फर्स्ट पर्सन है उसका रिकॉर्ड शो करेगा। आप यहाँ करेंगे टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, क्लिक ऑन द न्यू बटन, अगर आपको किसी न्यू का रिकॉर्ड ऐड करना है आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप इंफॉर्मेशन इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स फॉर द न्यू रिकॉर्ड, जो भी न्यू रिकॉर्ड आप बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप उसके अलग अलग कॉलम में टाइप करेंगे। उसके बाद आप करेंगे
क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द डाटा फॉर्म, वहाँ से आप क्लोज बटन से क्लोज कर देंगे। द न्यू रिकॉर्ड विल बी विजिबल एट द एंड ऑफ द डाटाबेस, और जो भी आपका डाटाबेस है उसके सबसे एंड में आपका न्यू रिकॉर्ड जो है वो शो करने लगेगा। यू कैन मूव टू द प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द फाइंड प्रीवियस एंड फाइंड नेक्स्ट बटन रेस्पेक्टिवली। सो अगर आपको अपने डाटाबेस में पिछली इन्फॉर्मेशन देखनी है एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखनी है, सो फॉर द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आप कौन सा बटन क्लिक कर सकते हैं, फाइंड प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स पिछला, एंड अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो आप फाइंड नेक्स्ट बटन के थ्रू भी देख सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड अ रिकॉर्ड इन अ फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका सर्चिंग अ रिकॉर्ड। नाउ यू आर हैविंग अ डाटाबेस, यू आर हैविंग इन्फॉर्मेशन, हाउ विल यू सर्च अ रिकॉर्ड इफ यू हैव टू सर्च अ रिकॉर्ड। मान लीजिए आप यू इन योर स्कूल there are entries of numerous students, so if we have to search for a particular person, so how will we search? It is used to search the records with specific values. Specific values means जो भी value आप देंगे। so देखते हैं what is the process। click on the cell A2, again cell A2 पे click करना है, वहाँ से क्या करना है, फॉर्म बटन को दोबारा से सिलेक्ट करना है क्विक एक्सेस टूल बार में। जब भी आप अपने सेल A2 पर क्लिक करेंगे आपको वहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म बटन मिल जाएगा। वहाँ से आपको अगेन जब आप क्विक एक्सेस टूल बार से फॉर्म बटन को चूज करते हैं आपका शीट 1 डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, वो दिखाई देता है, जो कि आपको फिगर 6.1 में यहाँ दिखाई देता होगा, दैट इज शीट 1। सो इसमें क्या रहता है आपका, सिलेक्ट द क्राइटेरिया बटन इन द शीट 1। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्राइटेरिया जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप करेंगे। क्राइटेरिया विल बी डिस्प्लेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ शीट 1 डायलॉग। यहाँ पर आप देखिएगा आपका जो राइट पोर्शन है शीट 1 का, यहाँ पर आपका क्राइटेरिया दिखाई देगा, और जो भी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इज गिवन हेयर, क्राइटेरिया यू कैन सी हेयर ऑन द लेफ्ट साइड। सो आपको क्या करना है, क्राइटेरिया शीट 1 डायलॉग बॉक्स में दिखाई देगा। टाइप द डाटा दैट यू वांट टू सर्च इन द अप्रोप्रिएट फील्ड। क्राइटेरिया में आपको वही डाटा जो है वो एंटर करना है जिसके थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए यू हैव टू सर्च अबाउट रोल नंबर 104, सो आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया में 104 रोल नंबर टाइप करेंगे एंड टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका एंटर, उसमें एंटर करने के बाद में आप जो भी डाटा है उसको एंटर करने के बाद आपकी एंटर की को प्रेस करेंगे। सो इफ द रिकॉर्ड एग्जिस्ट एंड मैचेस द गिवन वैल्यू फॉर द फील्ड इट विल बी डिस्प्लेड, अदरवाइज द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। सो अगर 104 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके डाटाबेस में है सो वो आपको शो कर जाएगी, डिस्प्ले करेगी, अदरवाइज जो भी आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है डाटाबेस का वही दिखाई देता रहेगा। सो फॉर्म ऑप्शन के थ्रू आप एक रिकॉर्ड को भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सॉर्टिंग डाटा। किस तरीके से डाटाबेस के थ्रू आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, मीन्स व्यवस्थित कर सकते हैं। सो सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा, मीन्स आप व्यवस्थित कर रहे हैं अपने अनुसार, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मीन्स A to Z, और आप उसे चाहें तो Z to A भी कर सकते हैं, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। इन अ वर्कशीट डाटा कैन बी सॉर्टेड इन रो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट। सो वर्कशीट में डाटा जो है वो आपका सॉर्ट हो सकता है रो में, जो एक आपका प्रॉपर ऐसा रो फॉर्म होता है उस रो में आपका सॉर्ट हो सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट। सॉर्ट अगर आप करेंगे, इफ़ यू हैव टू सॉर्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो या तो आपका जो बेस होगा वो टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट होगा एंड मेंबर्स और डेट्स होगा। वंस द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इट बिकम्स ईजी टू वर्क विद। सो ये आप भी जानते हैं, लाइक इन द स्कूल वी आर हैविंग द अटेंडेंस रजिस्टर। सो हम अपना डाटा जो है वो अरेंज रखते हैं, सॉर्ट रखते हैं, लाइक वी आर राइटिंग द नेम्स फ्रॉम A to Z। फर्स्ट आनिया विल कम, सेकेंड नेक्स्ट स्टूडेंट विल कम। सो अगर हम इस तरीके से अपना सॉर्ट रखते हैं डाटा तो इसके साथ काम करना ईजी रहता है। ओके, सो दैट इज सॉर्टिंग डाटा। फॉलो दीज स्टेप्स टू सॉर्ट द गिवन डाटा। अब डाटा सॉर्ट करना क्या होता है, दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू कैन सॉर्ट डाटा इन द डाटाबेस। सो ओपन एनी वर्कशीट एंड सिलेक्ट द डाटा दैट यू वांट टू सॉर्ट। आप कोई भी वर्कशीट खोलिए अपने डाटाबेस में और जिस भी डाटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन एनी सेल, किसी भी सेल पर आप क्लिक कीजिए, मान लीजिए B2 है, वहाँ से आपको सॉर्ट बटन सिलेक्ट करना है। सॉर्ट बटन आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर में, आपका सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपको सॉर्ट बटन मिलेगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। ऑन द डाटा टैब में द एंटायर डाटाबेस विल बी सिलेक्टेड एंड द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपका पूरा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा
एंड जो आपका सॉर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट द फील्ड कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू सॉर्ट फ्रॉम द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट द नेम फील्ड। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट द फील्ड कॉलम, जो भी आपका फील्ड कॉलम है, जो भी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू सॉर्ट, जिसके अनुसार आप सॉर्ट करना चाहते हैं, आपको वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बाई नेम करना है, सो बाई नेम, तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। सिलेक्ट द वैल्यूज ऑप्शन फ्रॉम द सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन सिलेक्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर, आपको ऑर्डर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट तो A to Z आता है, अगर आप बात करें, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं Z to A, सो आप Z to A के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन चेक माई डाटा हैज़ हेडर्स चेक बॉक्स to exclude the first row containing the column headings of your data from sorting, otherwise clear the checkbox to include the first row heading in sorting। यहाँ से क्या कर सकते हैं, you can check the my data headers, यहाँ आप my data has headers वाला चेक बॉक्स जो है उसके थ्रू एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी फर्स्ट रो, यानी अपने अनुसार आप अपनी फर्स्ट रो बना सकते हैं कंटेनिंग द कॉलम्स ऑफ हेडिंग ऑफ योर डाटा फ्रॉम सॉर्टिंग। अदरवाइज आप अपना फर्स्ट जो आपका चेक बॉक्स है उसे क्लियर कर दीजिए, इंक्लूड द फर्स्ट रो हैडिंग इन सॉर्टिंग, और जो आपकी ऑलरेडी फर्स्ट रो है हैडिंग की, उसे ही सॉर्टिंग में आप अपनी हैडिंग की रो बनी रहने दीजिए। देन आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ओके, आपको ओके पर क्लिक करना है। द डाटा बेस विल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नेम कॉलम, यानी आपने Z to A सिलेक्ट किया था, डैट मीन्स जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तब आपका जो डाटाबेस है वो अरेंज हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ नेम, बिकॉज आपने जो स्पेसिफाई किया था वैल्यू वो आपका नेम था। यू कैन ऑल्सो सॉर्ट बाई मोर देन वन कॉलम, आप एक से ज़्यादा कॉलम के द्वारा भी सॉर्ट कर सकते हैं, मीन्स यू कैन नॉट ओनली सॉर्ट बाय नेम। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सॉर्टिंग बाय नेम, मान लीजिए आपने सॉर्ट आउट कर लिया बाय नेम, उसके बाद आपको क्या करना है, यू वांट टू अरेंज द लिस्ट बाय रोल नंबर, आपको रोल नंबर वाइज भी अरेंज करना है। सो ट्राई सॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम, सो एक से ज़्यादा कॉलम के साथ सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए और फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो कीजिए। क्लिक ऑन द एड लेवल बटन इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, आपका जो भी सॉर्ट डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप एड लेवल बटन को क्लिक करेंगे। अ न्यू लेवल गेट्स एडेड बिलो द फर्स्ट लेवल, और आपके फर्स्ट लेवल के नीचे एक न्यू लेवल ऐड हो जाएगा। मेंशन द कॉलम नेम एज रोल नंबर, आपको क्या करना है, अब आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, सो आप उस कॉलम को रोल नंबर नेम दे देंगे। देन in the then by drop down list and order of sorting as largest to smallest in the order drop down list in the new label, आपको क्या करना है अभी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स बड़े से छोटे की तरफ आना है। देन आपको क्लिक ऑन ओके कर देना है, एंड इसके द्वारा आप यू कैन नॉट ओनली सॉर्ट आउट योर डाटा अकॉर्डिंग टू द नेम, यू कैन सॉर्ट आउट द डाटा अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो नो द फैक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी रूल्स टू एंटर फील्ड नेम्स, किस तरीके से आप फील्ड नेम को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फील्ड नेम मीन्स आपके कॉलम्स के जो नेम होते हैं। ईच फील्ड नेम शुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट सेल, जो भी आपका सेपरेट सेल में होना चाहिए, जो भी आपका फील्ड नेम है। फील्ड नेम शुड बी यूनिक, एक दूसरे से मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मिक्स हो जाता है। नो द फैक्ट में देखिए, एन ईजी वे टू इंक्लूड अ कस्टम स्टाइल फ्रॉम अनदर वर्कबुक इज टू कॉपी द सेल फॉर्मेटेड with that style and paste them into a new workbook। सो जो एक ईजी वे है इंक्लूड करने का कस्टम स्टाइल फॉर्म अनदर वर्कबुक में, वो है क्या करना है आपको, आप सबसे पहले सेल्स जो आपको फॉर्मेट करने हैं, फॉर्मेटेड विद द स्टाइल एंड पेस्ट दैम, उसको आप पेस्ट कर लीजिए एक नई वर्कबुक में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका दैट सॉर्टिंग आउट ऑफ डाटा इज क्लियर। नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग डाटा। हाउ कैन यू फिल्टर योर डाटा? So what is filtering? Microsoft Excel provides several ways to analyze data in a list। Microsoft Excel provide करता है अलग अलग ways कि आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं एक लिस्ट में। The filter feature allows you to see only those records that you want to display while it hides the rest of the data temporarily, it hides the rest of the from the view। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है, आपको एक तरीके का ऐसा फीचर फिल्टर के थ्रू जो है वो अलाउ करता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप केवल उसे देख सकते हैं, वाइल जो आप नहीं चाहते हैं उसे आप हिडन भी कर सकते हैं टेम्परेरीली।
मीन्स नॉट पर्टिकुलरली हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी रूप में आप क्या कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। यू कैन फिल्टर अ लिस्ट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर। आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए जो आपकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मैच करता हो बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर कमांड। ऑटो फिल्टर कमांड के द्वारा आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। सो वॉट यू हैव टू डू, सिलेक्ट एनी सेल विद इन द डाटाबेस रेंज। जो भी आपकी डाटाबेस की रेंज है, रेंज मीन्स मान लीजिए A1 टू A4, जो भी आपकी रेंज है वहाँ से आपको एक कोई भी सेल जो है वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए D1 सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन द फिल्टर बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डाटा टैब। जो भी डाटा टैब आपकी आ रही है वहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर बटन मिलेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, फिल्टरिंग रोज विल बी एडेड टू ईच फील्ड नेम। जो फिल्टरिंग एरोज विल बी एडेड टू ईच फील्ड नेम। जो भी आपकी फिल्टरिंग एरोज होती हैं वो हर फील्ड नेम के साथ ऐड हो जाएंगी। सो दीज एरोज आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन टू फिल्टर डाटा। और ये जो एरोज होते हैं ये आपको स्पेसिफाई करते हैं कंडीशन, कि उन कंडीशंस के थ्रू आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, click on the arrow next to the हिंदी field name in cell D1। सेल D1 में आप जो भी आपका एरो है वहाँ पर आप हिंदी फील्ड नेम के नेक्स्ट मतलब बाद आप सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द चेक बॉक्सेस आर सिलेक्टेड। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके जितने भी चेक बॉक्स हैं सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सिलेक्ट ओनली द चेक बॉक्सेस ऑफ द वैल्यूज़ 85 एंड 98। मान लीजिए आपको फिल्टर करना है 85 और 98 से, तो आपको क्या करना है, केवल वही चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं जिसकी वैल्यूज़ 85 टू 98 है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। देन आपको ओके कर देना है। सो द लिस्ट विल बी फिल्टर्ड एंड डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट मीट द क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स 85 एंड 98। सो यहाँ आपने क्या किया, एक क्राइटेरिया दे दिया, आपने मार्क्स डाले 85 एंड 98। कहाँ से आपने डाले, जो भी आपका फिल्टर एरो वाला ऑप्शन आया था। इसके द्वारा आपके जितने भी डाटा, जो भी आपका डाटाबेस है वो फिल्टर हो गया। अब वो आपको केवल वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो आपकी क्राइटेरिया से मैच करेगा। और क्राइटेरिया आपने दिया है 85 एंड 98, तो आपके जो भी 85 और 98 मार्क्स से रिलेटेड आपका डाटा होगा वो आपको शो कर जाएगा। टू डीएक्टिवेट, अब आपने ये कर दिया एक्टिवेट। अब आपको अगर अपना फिल्टर डीएक्टिवेट करना है तब आप क्या करेंगे, टू डीएक्टिवेट द फिल्टर क्लिक ऑन द क्लियर बटन। सबसे पहले तो इस प्रकार का एक क्लियर बटन बनकर आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। प्रेजेंट इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डाटा टैब। ये आपको कहाँ मिलेगा, डाटा टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में ही मिलेगा। और आपको क्या करना है इसके बाद, और क्लिक ऑन द फिल्टर सिंबल, या फिर आप फिल्टर सिंबल पर क्लिक कीजिए ऑन द फील्ड नेम एंड सिलेक्ट क्लियर फिल्टर फ्रॉम हिंदी ऑप्शन। हिंदी ऑप्शन होगा, वहाँ से आप क्लियर फिल्टर कर दीजिए। क्लियर फिल्टर मीन्स आपने जो भी फिल्टर लगाया है आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो डाटा आपको फिल्टर करके दिखा रहा है वो फिल्टर ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूजिंग एडवांस्ड फिल्टर। अभी तो आपने फिल्टर किया, अब एडवांस्ड फिल्टर आप किस तरह यूज कर सकते हैं। एडवांस्ड फिल्टर ऑप्शन इज यूज टू फिल्टर द डाटा इन मल्टीपल फील्ड्स यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया और टू कॉपी द फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स टू अ डिफरेंट लोकेशन और टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स। सो एडवांस्ड फिल्टर ऑप्शन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, उसमें आप डाटा को मल्टीपल फील्ड्स में फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। या तो आपने स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दिया, मीन्स मान लीजिए यू हैव सिलेक्टेड A1 टू A5, तो मीन्स आपका जो भी डाटा फिल्टर होगा वो A1 टू A5 तक का ही फिल्टर होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, आपके फिल्टर रिकॉर्ड जो है उसे किसी अलग पोजीशन में किसी अलग लोकेशन में आप कॉपी कर सकते हैं और कोई एक यूनिक रिकॉर्ड भी वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट एट लीस्ट 3 ब्लैंक रोज अबव द रेंज विच इज टू बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया रेंज बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब एंड सिलेक्टिंग द इंसर्ट शीट रो ऑप्शन। इंसर्ट शीट रो ऑप्शन से आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले जो आपको क्या करना है, यहाँ यू कैन सी इन फिगर नंबर 6.8 आपका जो भी डाटा फील्ड नेम है यानी जो आपका कॉलम का नेम है, उससे पहले आपको क्या करना है, 3 रोज को इंसर्ट कर लेना है। यू कैन सी एज यू कैन सी इन दैट फिगर ऑल्सो इन योर बुक, यू कैन सी यहाँ पर क्या किया गया है, नेम है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या किया हमने 3 रोज को ऐड कर लिया। कहाँ से ऐड किया, आपका इंसर्ट शीट रोज में इंसर्ट का ऑप्शन है, वहाँ से 3 ब्लैंक रोज को इंसर्ट कर लीजिए। द क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव द सेम कॉलम हेडर्स। जो आपकी
क्राइटेरिया रेंज है। अब आपने क्राइटेरिया रेंज क्या दिया, जो आपने न्यू 3 रोज स्टार्ट की थी, आपने ऐड की थी, उसकी स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट वाली रोज है वहां से आपने क्या किया, क्राइटेरिया रेंज दिया। मस्ट हैव द सेम कॉलम हेडर्स, मीन्स उनका सेम कॉलम का हेडर होना चाहिए। बी श्योर देयर इज एटलीस्ट वन ब्लैंक रो बिटवीन योर क्राइटेरिया रेंज एंड डाटा सेट। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आप एडवांस्ड फिल्टर यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए आपने 3 रोज अपनी इंसर्ट की है, सो जो आपका क्राइटेरिया जो आपने क्राइटेरिया के लिए रो बनाया है वो और आपके डाटाबेस के बीच में एटलीस्ट एक ब्लैंक रो आनी चाहिए, एज यू कैन सी इन फिगर नंबर 6.8। आपकी अगर ऐसा नहीं होगा सो क्या होगा आपका, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा डाटाबेस। सो सिलेक्ट द रेंज A4 टू D4, यानी A4 कॉलम से लेकर आपका D4 कॉलम तक की आपने रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली इन फिगर 6.8, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका कॉलम A4 से D4 तक की। यहाँ आपने क्या किया, प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द रेंज। अगर आपको रेंज कॉपी करनी है आपने Ctrl+C प्रेस कर दिया। सिलेक्ट द सेल A1 एंड प्रेस Ctrl+B। यहाँ से आपने क्या किया, सिलेक्ट किया A1 सेल और Ctrl+V को प्रेस कर दिया, मीन्स आपने पेस्ट कर दिया। टाइप द क्राइटेरिया विच यू वांट टू मैच इन द रो बिलो द कॉलम लेबल्स। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया अपना टाइप करेंगे जो भी आप मैच करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने टाइप किया सैलरी 10,000 अंडर द फील्ड नेम सैलरी। मान लीजिए आपने जो न्यू अपना सर्च करने के लिए क्राइटेरिया के लिए आपने अपना न्यू फील्ड नेम डाला है, दैट इज सैलरी, उसके नीचे आपने अपना टाइप किया 10,000। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, क्लिक ऑन अ सेल विद इन द डाटा रेंज। आप किसी भी सेल पर जब क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डाटा टैब एंड क्लिक ऑन द एडवांस्ड बटन। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप से आप वहाँ पर एडवांस्ड बटन पर क्लिक करेंगे। स्पेसिफाई द लिस्ट रेंज। सो स्पेसिफाई द लिस्ट रेंज जो है ये फॉर्मूला है $8 $4, मीन्स A4 से लेकर आपका $D $13 मीन्स D13। आपने सिलेक्ट कर ली यहाँ पे रेंज A4 से D13, मीन्स A4 कॉलम से आपका D13 कॉलम तक पहुँच गया। देन क्या किया, सिलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन। जो आपने कॉपी किया है उसको अनदर लोकेशन पर सिलेक्ट किया। इन द एक्शन सेक्शन ऑफ एडवांस्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स, जो भी आपका एडवांस्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स होता है वहाँ से आपने कॉपी कर लिया अनदर लोकेशन पर। देन डिफाइन द क्राइटेरिया रेंज बाय डिस्प्लेइंग कॉलम लेबल एंड क्राइटेरिया। एग्जाम्पल क्या है आपका, यहाँ पर आपने क्राइटेरिया रेंज फिर से अपनी डिस्प्ले कर दी, दैट इज $8 $1 $D एंड $2। दैट आपका फॉर्मूला है ये कि आपने A1 से लेकर D2 तक की रेंज को सिलेक्ट किया है। देन आप क्या करेंगे, डिफाइन द रेंज इन कॉपी। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन दे रखा है F6 से आपने क्या किया है I6 तक। उसके बाद आप क्लिक ऑन ओके कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, द डाटा विल गेट फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशंस एंड विल बी कॉपीड इन द प्लेस विच यू हैव डिफाइंड इन द कॉपी टू टेक्स्ट बॉक्स इन द एडवांस्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स। सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो डाटा है जो आपको कॉपी करना है अनदर लोकेशन पर, फिल्टर डाटा आपका कॉपी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 10,000 सैलरी के अकॉर्डिंग अपना डाटा जो है वो फिल्टर्ड वे में मिल जाएगा, मीन्स जो भी आपकी क्राइटेरिया से मैच करता होगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन ऑल्सो फिल्टर एंड सॉर्ट द डाटा बाई सेल कलर। आप सेल कलर के द्वारा भी अपना जो डाटा है वो फिल्टर कर सकते हैं। आपको क्या इंश्योर करना है, नोट देख लीजिए, that there is always a blank row and column separating your database from any other text on the spreadsheet. Otherwise, the advanced filter will think it's a part of the database. So that is related to figure 6.8. यहाँ मैंने आपको बोला था कि आपका जो न्यू क्राइटेरिया रेंज के लिए आपने क्राइटेरिया के लिए आपने अपना न्यू सिलेक्ट किया है कॉलम का नेम, उसके और आपके डाटाबेस के बीच एक ब्लैंक रो होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए, अदरवाइज आपका डाटाबेस जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि आपका डाटा कहाँ से है और उसको एक ही पार्ट समझ लेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट आपका आता है यूजिंग डाटा वैलिडेशन। किस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। जो भी रेंज आपने सिलेक्ट की है वहाँ पर डाटा वैलिडेशन के द्वारा आपकी जो सेल एंट्रीज है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, मीन्स प्रतिबंधित किया जा सकता है। सो इससे के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट द रेंज। मान लीजिए आपने 513 रेंज सिलेक्ट की, चूज डाटा टैब डाटा वैलिडेशन। डाटा टैब से अपना डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन क्लिक किया जो कि आपको डाटा टूल ग्रुप में मिल जाएगा। सो डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। सेटिंग टैब इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट और वहाँ से डिफॉल्ट में आपकी जो सेटिंग टैब होती है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगी।
इन अलाउड ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट होल नंबर ऑप्शन। आपने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 6.11 में आपको शो करेगा इन योर बुक। आपने क्या किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना सबसे पहले होल नंबर ऑप्शन सिलेक्ट किया। इन डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट बिटवीन ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। मैंने आपको बताया अभी कि जो डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पर आपका बिटवीन ऑप्शन डिफॉल्ट होगा। इन